नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नए साल 2023 के आगाज के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। नए साल पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उम्मीद है कि 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। अब इस बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, जैसे आलू से सोना नहीं बनता वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान पर कभी नहीं मिलती। आप जो मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हो, उससे पहले आप अपने साथ कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर जैसे लोगों को लेकर जो चल रहे हैं, इनको बंद कराओ, तब मोहब्बत की बात होगी। तो यह गृह मंत्री ने तंज कसा। कुछ समय पहले भी राजस्थान के अलवर की अगर हम बात करें, जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, यह सिर्फ बीजेपी की राजनीति है और मैं इसी के खिलाफ मोहब्बत का संदेश देने निकला हूं। तो एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर मोहब्बत का पैगाम देने की बात करते हुए भारत जोड़ने को निकले हैं और लगातार कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य देश में मोहब्बत फैलाना और नफरत को मिटाना है। तो वहीं बीजेपी उनकी यात्रा में शामिल लोगों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। तो कांग्रेस बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को नफरतों के शोरूम बंद करने की सलाह दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मोहब्बत के नाम पर नफरत वाली सियासत कर कौन रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का बयान और उसके बाद फिर क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। जैसे आलू से सोना नहीं बनता ना राहुल बाबा, वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान पर कभी नहीं मिलती। आप जो मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हो, उसके पहले आप ये जो साथ में अपने लेके चल रहे हो ना शोरूम नफरतों के, कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर जैसे, पहले इनको बंद कराओ तब मोहब्बत की बातें होंगी। दरअसल नफरत का उनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में नफरत देखी। जब वो राजस्थान में पहुंचे तो गहलोत जी और पायलट के बीच में उन्होंने नफरत देखी। इसलिए मोहब्बत की दुकान तो दूर, ये बड़े अनुभवी हैं, गहलोत जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। ये आपको दुकान तो बहुत दूर की बात है, गुमास्ता भी नहीं खोलने देंगे, गुमास्ता का भी लाइसेंस नहीं लेने देंगे आपको। तो एक तरफ मोहब्बतों की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है कि पहले ऐसे लोगों को अपनी यात्रा से हटाएं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये बयान भी सामने आया। साथ ही जो नफरतों का पैगाम लेकर चलते हैं, ऐसे लोगों से अगर आप दूर रहेंगे तब आप मोहब्बत की बात करें। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, एक परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त वीआईपी स्टूडियो में मौजूद हैं उमेश तिवारी जी, बीजेपी से हमारे साथ ही हैं, साथ ही सनातन सेना से जुड़े हुए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे पवन पटेल जी। पवन जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। आवाज पहुंच रही है सर? जी जी, आ रही जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं, आवाज एक बंद करा दीजिए, साइड में कुछ आवाज आ रही हो। जी जी जी, एक बार पीसीआर से बोलूं, जरा साइड से आवाज कुछ आ रही है, उनको बंद कर दीजिए। और खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी खिलावन जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। एक तरफ मोहब्बतों की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, राजस्थान की यात्रा में उन्होंने यही बात की। अब 2023 में जब संदेश दिया नए वर्ष पर, तभी भी यही कहा उन्होंने कि मैं मोहब्बतों की दुकान खोलने निकला हूं, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर मोहब्बतों की दुकान खोलूंगा। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज सामने आ गया, एक बयान सामने आ गया कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को लेकर चल रहे हैं, वो नफरतों के शोरूम को पहले बंद करें, फिर मोहब्बत की बात करें।
देखिए सुनीता जी, दो महत्वपूर्ण बयान राहुल गांधी के पिछले 4-5 दिनों में आए हैं। जी। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि जो नफरत की बाजार है उसमें मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। पूरी रथ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा, अनुभव किया, महसूस किया और लोगों को सीधे जोड़ने के लिए, नेक बात करने के लिए ये बात उन्होंने कही। जी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात उसने एक ये भी कहा कि जो मध्य प्रदेश में मेरी यात्रा निकली, वहाँ लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है सरकार के खिलाफ और हम इस बार जो है भाजपा को क्लीन स्वीप कर देंगे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बनेगी। इस तरह की बात कही तो उससे मुझे लगता है कि न सिर्फ नरोत्तम का बयान आया आज, बल्कि ANI से बात करते हुए, एक एजेंसी से बात, न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही जान दिया जी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सियासी बयानबाजी तो लगातार चलती रहेगी। जिस तरह से आज से 11 महीने पहले निर्वाचन होंगे, चुनाव होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो इन सब बातों का निरंतर जारी रहेगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक छींटाकशी, राजनीतिक चोचलेबाजी, जुमलेबाजी, सब सारी चीजें चलेंगी। लेकिन हाँ, मैदानी तौर पे दोनों दल जिस तरह से तैयार हो रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, उससे यही संदेश जाता है कि इस बार पिछली बार की तरह 18 की तरह इस बार भी नेक कुनेक दोनों दलों में फाइट होने वाली है और जो मैदानी स्तर पर बेहतर कर लेगा, ये चुनाव बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जो मैदानी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर लेगा, बूथ को मजबूत कर लेगा, अपने वार्ड को मजबूत कर लेगा, अपने विधानसभा को मजबूत कर लेंगे जो लोग, और वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे। पिछला वोट प्रतिशत लगभग 41.5 लगभग बराबर था, थोड़ा बहुत 0.1% के ऊपर नीचे था। और मान लो ये जो दल अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने में कामयाब होंगे, मुझे लगता है उनको सीटें भी ज्यादा मिलेंगी और उनकी सरकार भी बन सकती है। इसलिए मैं पूरे फाइट को जो है 18 में जो 23 में जो होने वाला है नवंबर दिसंबर को, उस फाइट को मैं जो है बराबरी का मानता हूँ। जी सुनीता जी। अब बयानबाजियों का ये दौर शुरू हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर नफरत कौन फैला रहा है और नफरत पर राजनीति कौन कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कुछ समय पहले ट्विटर पर मैं देख रही थी, जो चेयरपर्सन है सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म की कांग्रेस की, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक पोस्टर डाला है। उसमें राहुल गांधी जी जो है वो हाथ में गुलाब का फूल लेकर एक बच्चे को दे रहे हैं और दूसरी तरफ से भगवा कपड़े पहने हुए, हाथों में खंजर लिया हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। ये इस तरीके के भी पोस्टर जो हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार इस तरीके के नफरत वाले पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे पवन पटेल जी? एक तरफ जहां पर बयान ये आ रहा है कि मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, वहीं कहीं ऐसे भी जगह जो पोस्टर दिख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये किस तरीके की राजनीति है? नहीं, देखिए, जो नफरत जो फैला रहा है, जो आप बता रहे, वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नफरत कौन फैला रहा है। जी। आज हम मोहब्बत के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, आज हमें भगवा रंग पे डिस्कस करना चाहिए कि कोई हीरोइन ने अगर 3 मिनट 16 सेकंड के गाने में एक बार भगवा ड्रेस पहन लिया तो उससे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उससे जो आप पूरे समाज में जो माहौल बनता है, उस माहौल के खिलाफ हमें मोहब्बत बेचने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत देने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोले, उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं उस वर्ड को। पर्टिकुलर दुकान ऐसा नहीं कि शटर लगा के खोली गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इतनी पदयात्रा की है, इतने लोगों से मिला है, उन लोगों से मिलने के बाद जो उनको अनुभूति है, जो आज तक किस तरह का भय और भ्रष्टाचार का माहौल पूरे देश और प्रदेश में व्याप्त है। हर व्यक्ति दुखा हुआ, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति पीड़ित है। कोई भी व्यक्ति, हम कहते राहुल गांधी को, अगर उसके शुरुआत में जाएंगे, राहुल गांधी को भारत यात्रा क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जहां हम आम जनता की आवाज उठाते, वहां हम अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे। हर कोई व्यक्ति आता आवाज उठाने, भाजपा के खिलाफ बोल देगा, उसको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तो इसलिए राहुल गांधी पैदल निकले, और यही जो इस तरह का भय और भूख का माहौल व्याप्त है, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए, आपकी मोहब्बत मिले। उन्होंने तो भाजपा के लोगों को भी इनवाइट किया। मैंने भी अपने कई डिबेट में बोला कि अगर कोई भारत जोड़ने की बात कर रहा है तो हमें खुल के आना चाहिए। हम अगर राष्ट्रगान होता है तो हम ये नहीं देखते कि भाजपा का गा रहा है कि कांग्रेस का गा रहा है। राष्ट्रगान का सम्मान करना होता है, उस राष्ट्रगान के सम्मान में हम खड़े होते हैं।
राहुल गांधी लेकिन पवन जी, ये तो भारत कांग्रेस का इवेंट है, कांग्रेस का इवेंट है। कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है जिसमें कि बीजेपी के नेता भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए। हालांकि एक और चर्चा हो रही है कि कौन से लोग आ रहे हैं। स्वरा भास्कर का नाम बार बार निकल कर आ रहा है, कन्हैया कुमार जैसे लोग। नरोत्तम मिश्रा जी ने यह बयान पहले भी दिया था, अभी भी दिया, और कई सोशल प्लेटफॉर्म पर यह आ रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों जोड़ा जा रहा है जब छवि सुधारी जा रही है। नफरत की बात नहीं करनी है, प्यार की बात करनी है। जी, एक चीज सुनीता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कन्हैया कुमार ने भारत के खिलाफ किसी तरह का काम किया है, कोई नारा लगाया है, उसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग सुन रहे हैं, आप यात्रा में लेके निकलेंगे उसको जब तक अंदर नहीं किया जाएगा। अगर उसने भारत पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, इनमें दम है तो उसको अंदर करे। अगर उसको अंदर नहीं कर रहे हैं, या भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई अगर भारत जोड़ो यात्रा में लगाता है, उसको आप अंदर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। आप उसको अंदर करिए। देश और प्रदेश में सरकार है, सबसे पहले देश को देखिए, कांग्रेस को या भाजपा को उसको अंदर करिए। अंदर क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरा, 2 मिनट और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ये आलू वाले बयान को बहुत कोट कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो। हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसे पद पे बैठे हुए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि राहुल गांधी का आधा बयान काट करके पेश करते हैं, उसको हमारे प्रदेश का गृह मंत्री उस चीज को कोट कर रहा है। तो बड़े सोचने वाली बात है कि हमारा देश और प्रदेश किस ओर जा रहा है, किस तरह के हालात से गुजर रहा है। मोदी जी के किस तरह के बयान आते थे, राहुल गांधी जी के। हम लोग कांग्रेस इस तरह के तोड़ने मोड़ने की जांच पे नहीं करते। हम कहते खुला पूरा बयान करो आप। राहुल गांधी ने आलू को सोना बनाने वाला क्या बयान था? आज इसको ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए इनके पीछे लॉजिक ये है कि ये कुछ किए धरे हैं नहीं। 2014 में बड़ी बड़ी बातों को करके लेके आ गए, अब ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। चलिए उमेश जी का भी रुख कर लेती हूँ। उमेश जी, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ आए, लेकिन एक सवाल ये भी कि अगर राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि अभी कोरोना का भी हवाला देकर यात्रा को रोकने की बात की गई कि मास्क नहीं लगाएंगे, गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। अभी आप 9 वर्ष में आपने देखे होंगे कैसी धूम नजर आई, कोई व्यक्ति आपको मास्क लगाया नजर आया? लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस कुछ बात कर रही है, तो आखिर इस तरीके से प्रचार अगर वो अपनी कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं, कोई इवेंट है, कोई यात्रा है, तो उसको रोकने का प्रयास भी 1-2 बार हो चुका है। और अब एक नए बयान के सामने फिर से, जो कि हालांकि पवन जी सही बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में गलत तरीके से बयान आया था जो आलू और सोना वाला है, तो इसको भी सही तरीके से पेश क्यों नहीं किया जाता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कोई भी यात्राएं निकाले, ये चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले और चाहे प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाले, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं रोकेगी। रही बात मोहब्बत की, तो अब राहुल गांधी जी मोहब्बत करना सिखाएंगे कि मोहब्बत के लिए पैगाम भेजेंगे, कि प्यार करना सिखाएंगे, कि प्रेम करना सिखाएंगे? उनके ये तो समझ में आ गया कि अभी तक कांग्रेस जनता से नफरत करती थी, इसलिए अब मोहब्बत करने का समय आ गया है। ये तो कांग्रेस के समझ में आ गया है, ये राहुल के भी समझ में आ गया कि जो हमारे कांग्रेसी जो है नफरत करते थे जनता से, और कांग्रेस मटिया मेट हो गई है, तो अब उसको जो है फिर से मोहब्बत करना सिखा रहे हैं, प्रेम करना सिखाना चाह रहे हैं। तो कम से कम राहुल गांधी जी की यह तो पूर्व अध्यक्ष जी के समझ में आ गया कांग्रेस के कि चलो ठीक है, देश जो है अब अनाप शनाप बयानों से नहीं चलेगा, अब तो मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। उसके लिए दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले आप अपने नेताओं को सिखाओ। अभी पूर्व में ही 10 दिन पूर्व में आपके मध्य प्रदेश के ही नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनके ऊपर FIR भी हुई, उनके ऊपर केस भी हुआ, और कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस विषय का खंडन भी नहीं किए, और आप सोचो कि वो जेल भी गए हो। तो मेरा कहने का मतलब वो क्या, ये आप मोहब्बत परोस रहे हो कि आप नफरत परोस रहे हो? आपके जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वो जनता के बीच में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे नफरत ही फैलता है, उससे प्रेम नहीं फैलता है। प्रेम का आप लोग को पैमाना ही नहीं पता है, प्रेम का विस्तारीकरण ही नहीं पता है। आप कहाँ से प्रेम कर लेंगे, आप कहाँ से मोहब्बत कर लेंगे? शब्द भी ले आए तो मोहब्बत ले आए। पहले आप ये देखो क्या होता है, सदैव कांग्रेस ध्रुवीकरण करता है और करती रहेगी, क्योंकि उनको भारत जोड़ो। अब आप सोचो कि जो देश में लगभग 55 से 58 वर्ष राज की जो पार्टी, उसको आज याद आई कि हमको जो है भारत जोड़ो यात्रा करना है। इसका मतलब आपने भारत तोड़ने का काम किया,
ये स्वयं सिद्ध होता है। अरे महाराज, तुमने तोड़ने का काम किया 2014 स्वयं सिद्ध होता है पवन जी, स्वयं सिद्ध होता है। आपके भारत जोड़ने का जो विषय है, राहुल गांधी जी प्रदेश प्रदेश जानते नहीं थे। आपके 5-7 वरिष्ठ नेता जो है केंद्रीय बैठे, बोले एक काम करो बाबा, अभी फुर्सत में हो, एक काम करो, अभी राज्यों का जिलों का पदयात्रा निकालो। पदयात्रा के माध्यम से आपको 4-5 राज्यों में 2023 में चुनाव है, उसके बाद 2024 में आपका केंद्रीय चुनाव है। तो क्यों ना बाबा धीरे धीरे डगर देखो, रास्ता देखो। अभी तो आपने जो है केवल दिल्ली और इटली ही देखे थे, इधर उधर गए तो चीन गए, लेकिन भारत के भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते हो, भारत के जिलों को, जनपदों को नहीं जानते हो। आप पदयात्रा निकालो, आपके साथ पूरी हमारी टीम रहेगी कांग्रेस की। हर राज्यों में 200-400 कार्यकर्ता आपके पहले से ही ऑलरेडी कंटेनरों में है, सारी सुविधा युक्त है। वो जितना चलना है उसके बाद आराम करना है। अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं, इनको बोलिए ना, कहाँ भटक गए? मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, भटक नहीं रहा हूँ। उमेश तिवारी जी, पवन जी, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भारत टूटा हुआ है? अरे इसलिए पड़ी कि तुम लोग देश को तोड़ रहे हो। जितना तोड़ना था, जितना चीन को जमीन देना था, आपके पूर्वज लोग दे गए, अब कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। भारत सुरक्षित है, भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत वंशियों से, भारत की जनता से आप लोग प्रेम करना सीख लो, तो भारत की उमेश जी, उसमें दिक्कत क्या है? अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं तो उसमें समस्या क्या है? मोहब्बत, अगर भारत की बात करें, कहा जाता है युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, ये प्रेम मोहब्बत बांटने का देश है, और राहुल गांधी अगर मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है, मोहब्बत की बात करें, दुकान न खोलें। अभी तक पहली बार लाइफ में है कि एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अरे भाई, मोहब्बत कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है। मोहब्बत स्वयं निज प्रेम की व्याख्या मोहब्बत है। जो व्यक्ति अंदर से प्रेम करे, जो अंदर से पार्टियों को प्रेम करे, मोहब्बत आप दुकान खोल के नहीं परोस सकते हो, नहीं बेच सकते हो। तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ही गलत है। जी चलिए, मैं खिलावन जी का रुख कर लेती हूँ। खिलावन जी, अगर हम देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा उनका लक्ष्य है। हालांकि बीच में भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई कि अगर कोविड आता है तो रोक दिया जाएगा, लेकिन लगातार हम इवेंट्स देख रहे हैं, वहां पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया। उमेश जी कह रहे हैं कि भारत जब टूटा ही नहीं तो जोड़ने क्यों निकले हैं? मोहब्बत इस देश में है तो आखिर ये पहले नफरत करते थे इसलिए इनको मोहब्बत नजर आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से कोई इवेंट किया जा रहा है या कांग्रेस को जोड़ने की बात की जा रही है, हालांकि ये भी आरोप बीजेपी लगाती है कि कांग्रेस के अंदर बिखराव है, टूटन है, इसलिए भारत जोड़ने वो निकले। तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर ये मोहब्बत और नफरतों की दुकान की बात आ रही है तो सबसे बड़ी बात ये कि इस देश में नफरत कौन फैला रहा है और मोहब्बत कौन फैला रहा है, दोनों ही पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो। देखिए सुनीता जी, सबसे पहले तो एक पार्टी यदि कोई यात्रा निकालती है तो दूसरे पार्टी को उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें जो बेहतर चीजें हैं उनको आत्मसात भी करना चाहिए, जो खराब चीजें हैं उसकी आलोचना भी की जानी चाहिए। ठीक है, भाजपा आलोचना कर रही है, लेकिन जो जैसे भारत जोड़ो, इस भारत जोड़ो का शाब्दिक अर्थ या इस शब्द के पीछे छुपे हुए गुण तत्व को खोजने की जरूरत है। आखिर भारत जोड़ने की जरूरत क्यों हुई? टूटा नहीं है भारत, ऐसे नहीं टूटा, टुकड़े नहीं हुए उससे, लेकिन एक दिल से दूसरा दिल टूट रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्यों के सीमा विवाद चल रहा है। नफरत फैलाने की बात, जो नफरत की बात कही जाती है, नफरत फैलाने की बात चलती है, नफरत फैलती जा रही लगातार। अब मैं कई उदाहरण, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ दिए गए बयान के बाद जो पूरे देश में जो है जिस तरह से जनता उद्वेलित हुई उसका मामला हो, तो भारत को जो है वास्तव में नफरत तो परोसा जा रहा है। अब मैं किसी दल विशेष पर तो आरोप नहीं लगाता, लेकिन एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बेहतर उदाहरण बताता हूँ। आपने अभी देखा, हमारे भोपाल के ही सांसद हैं संजय ठाकुर जी, उन्होंने कर्नाटक में क्या बयान दिया कि घरों घर हथियार रखना चाहिए। क्या हथियार रखने को कानूनी मान्यता है? यदि मान्यता नहीं है, इस तरह का बयान दे करके आखिर किनको, सभी हिंदुओं को रखना चाहिए, कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए नहीं कहा हो। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को घरों घर जो है, हर घर में हथियार रखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की बातों से निश्चित रूप से नफरत की बू आती है, नफरत फैलती है। इसलिए हमारे राजनेता जो है, खासतौर पर निर्वाचित राजनेताओं को बहुत
गंभीरता से अपने बयानों पर ध्यान देना पड़ेगा। और संभवतः यही कारण है कि जो उसमें उसके भारत जोड़ो के गूढ़ अर्थ जो है, उसमें छुपा हुआ जो अर्थ है वो इसी तरह का है कि जो नफरत फैल रही है धीरे धीरे भारत में, उसको कम करने की, जो तोड़ने की बात हो रही, लगातार एक दूसरे के दिल को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात हो रही है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हो रही, कल 3 तारीख है, फिर से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी इसकी फिर से और जम्मू कश्मीर तक जाएगी। इसमें जो है सेलिब्रिटी जो जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आलोचना भी की जाती है कि ये लोग क्यों जुड़ रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो रघुराज रमन जैसे बुद्धिजीवी हैं, और बहुत सारे बुद्धिजीवी और एनजीओ से काम करने वाले और पूरे समाज में सेवा करने वाले, सीधे पब्लिक से जुड़े हुए लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक घबराहट तो कांग्रेस विरोधी दलों में है, सिर्फ भाजपा में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस विरोधी दलों में छटपटाहट तो है। और उनके देश में अभी तक की जो यात्रा हुई है उसके पॉजिटिव संदेश भी समाज में मिलने लगे हैं और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं। जी सुनीता जी पवन जी कुछ कह रहे हैं। जी पवन जी, उमेश जी बोल रहे थे कि भारत यात्रा में कंटेनर में 400-200 लोग हैं, उससे आ जाएंगे कि उनको लगता है देखना नहीं, सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं कि लाखों लाख पब्लिक बैठी है, जा रही साहब पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप लोगों के कार्यक्रम में आप पब्लिक को ढो के लाते हो, वहां अपने आप जा रहे हैं, सीख लीजिए इससे। और दूसरा जो बोल रहे हैं कि इनके जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जब कोरोना की आहट हुई तो सबसे पहले उनको इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद करना चाहिए जहां से कोरोना आ रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी को लेटर लिख दिया कि आप कोरोना यहाँ का लोकल आदमी भाग ले रहा, चाइना से या बाहर से लोग भाग लेने नहीं आ रहे। तो इनकी मति भ्रष्ट हो गई, घबराहट में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं हो गई है। सरकार को केंद्र सरकार को यह ध्यान है कि जहां आप लाखों लाख आप स्वयं बयान दे रहे हैं, लाखों लाख इसकी जवाबदारी भी कांग्रेस के उस राज्य में, क्योंकि पल्ला झाड़ने से आपका नहीं चलता है। स्वास्थ्य का विषय, जनमानस का विषय, बिल्कुल गलत बात उमेश जी, गलत जनमानस का विषय तो वो भी कांग्रेस की जवाबदारी है। उमेश जी मेरी बारी है, इनका बंद करिए, म्यूट करिए आवाज ऐसे लोगों का। मेरी बात कर रही है। पवन जी अपनी बात रखें, उमेश जी बात रखने दीजिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस को आज भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका जवाब यह है कि 2014 के बाद आपने जो नफरत फैलाई है, इसलिए भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। लोकसभा राज्यसभा में हम अपनी बात कह नहीं पाते, इसलिए सड़क में आके भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। हमारे नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और जब हमारा युवा पढ़ लिख कर आत्महत्या जैसे कदम उठाता है तो उसका परिवार जो टूट जाता है, उस परिवार को जोड़ने की आवश्यकता, इसलिए भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ी। किसान जब आत्महत्या कर लेता है तो उसका परिवार बिखर जाता है, उस टूटे हुए दिल को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए भारत जोड़ो की आवश्यकता पड़ी। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप भारत से विश्वास करते हो, संविधान में विश्वास करते हो, तो आप भी आइए भारत जोड़ने में। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत को जोड़ने की बात करेगी, तो हम उस मुहिम में, उस मिशन में उसके साथ है। आप भी आइए हमारे साथ, गलत बात मत करिए। चलिए एक अंतिम सवाल मैं उमेश जी से ले लेती हूँ। उमेश जी उमेश जी, जो सवाल खिलावन चंद्राकर जी भी कह रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर लगातार बात गृह मंत्री कहते रहते हैं। एक बयान जो यहाँ लगातार जिस तरीके से जिक्र किया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो या फिर जैसे उमा भारती हैं, कहीं पत्थर बरसाती हैं, कहीं कुछ ऐसे बयान देती हैं, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं कटघरे में रहती है। तो आखिर बार बार, क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जब भी कोई बात होती है, कोई अगर उनको रैली निकालनी हो तो एक इवेंट की तरह ही पूरी तरीके से उसको होस्ट किया जाता है। और जब राहुल गांधी अपना इवेंट होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती कि इवेंट वाली पार्टी है, लेकिन अगर इस तरीके से वो आपसे सीख रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा भी कि मैं सीख रहा हूं इनसे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो? अगर सीख रहे हैं और अगर आगे बढ़ रहे हैं, जनता को जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संजीवनी फूकने का प्रयास कर रहे हैं, तो आखिर बार बार बयानबाजी क्यों? सुनीता जी, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन निचले इकाई तक बड़ा मजबूत है और कांग्रेस बिखरी हुई है पूरे देश में, इसलिए वो सत्ता में 2014 के बाद से निरंतर बाहर है। अब रही बात जो है, अभी पटेल जी बोले हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हो। हम 2014 से लेकर और 2019 तक नफरत फैलाए होते तो 2019 में पुनः हम सरकार में नहीं आते।
पहली बात तो इस चीज को ध्यान से पटेल जी आप समझो, भारत की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है। हाँ, नफरत आप लोग फैलाए थे, आप लोग उनको चौकीदार चोर है का नारा लगवाए, यही राहुल गांधी, वो फार्मूला फेल हो गया, कोई काम नहीं आया, खून से हाथ रंगे हुए हैं। ये सोनिया जी कहिए, दिग्विजय जी से एक मत, सबने कहा क्या हाल हुआ कांग्रेस का, वहां भी सन्नाटा हो गया कांग्रेस। अब कांग्रेस के समझ में आया कि जो मैंने 55 साल से बीज बोया है वो बटवृक्ष बन गया नफरत का, इसलिए अब हम मोहब्बत का पैगाम देने निकले हैं। लेकिन यह भारत की जनता जाग गई है पवन जी, और वो सब समझती है। और रही बात घर में शस्त्र रखने की, तो हर सनातनियों को, हमारे सनातन सेना के तो पुकार है, हमारी दुर्गा जी शस्त्र रखते जी, अभी न्यू ईयर में हमारे आपके भोलेनाथ जी विधायक तमंचा त्रिशूल लगा रहे रखते थे, हमारे कृष्ण भगवान चक्र रखते थे, तो हम लोग पूजन में रखते हैं और हर घर में होना चाहिए, पार्टी में तमंचा हर घर में होना चाहिए, शस्त्रों का पूजन होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र, इसी से तो भारत संपूर्ण विश्व पे जो है रच गया। उमेश जी से सवाल करूंगा मैं। जी उमेश जी, यदि आप इस बात का समर्थन करते हैं कि हर घर में शस्त्र अवश्य होना चाहिए, केंद्र में सरकार है आपकी बीजेपी की, मध्य प्रदेश में सरकार है, आप उसको कानूनी मान्यता क्यों नहीं दिलवा देते? मैं भी अपने घर में एक तलवार रखने लग जाऊंगा। देखिए खिलावन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे जो है वरिष्ठ हैं, आप भी ये जानते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा होती है और शास्त्रों की भी पूजा होती है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की होती है। तो प्रज्ञा ठाकुर जी कहीं बोली है कि हाँ हमको घरों में शस्त्र रखना चाहिए, तो उनका इंगित ये नहीं था कि शस्त्र लेके आप मारकाट करने निकल जाओ। शस्त्र रखना चाहिए, शस्त्र पूजन का विषय है, शस्त्र सुरक्षा का विषय है। कल को कोई देखिए, कल को क्या होता है, आप घर में अपने शस्त्र, मंदिर है, आप हर हिंदुओं के परिवार में, जो सनातनी है उनके परिवार में मंदिर जरूर होगा, मंदिर है तो वहां शस्त्र होना चाहिए। देवियों का, शक्तियों का आह्वान करने के लिए शस्त्र होता है, पूजन के लिए होता है। लग जाएगा तो क्या करेंगे तिवारी जी? हम लोग आम से धारा लगा देगी पुलिस। नहीं, आम धारा तब लगेगी। आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, नहीं आप वरिष्ठ पत्रकार है, यदि आप सड़क पे शस्त्र रखने की बात कर रहे हैं तो नफरत कौन फैला रहे हैं? शस्त्रों का प्रदर्शन करते हो तो वहां पे लगेगा, ये आपको भी पता है। आपके शस्त्रों के द्वारा, वही मैंने बताया, आपके विधायक जो है पार्टी में तमंचा लहरा रहे, भी आपने वीडियो देखा होगा। वो जो भी देखिए, जहां निषेध है, शादी ब्याहों में निषेध है, ये गवर्नमेंट का, सरकार का हमारे कार्य है, वो रोकती है और FIR भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये नहीं कहते कि मोदी जी को मारना पड़ेगा, मोदी जी को काटना पड़ेगा, मोदी जी खून से रंगे हुए हैं, मोदी जी ने सबको जला दिया, ये सब शब्द है। और किसके मैं कांग्रेस के किन लीडरों का सुना, नफरत के बयान कांग्रेस के नेता दिए, वही राहुल जी, भारत जोड़ो निकले हैं और कन्हैया कुमार दिख रही है, घबराहट दिख रही है आपके चेहरे में और आपके बयान में पूरी घबराहट दिख रही है। चलिए बहुत इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ विधायक जी तमंचा लहरा रहे हैं, आपकी जो सांसद है वो कह रही है कि आर्म्स अपने घर में रखिए, उस पर आप सफाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर राहुल जी मोहब्बत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर उनके गैंग में, जिस तरीके से गैंग शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर लोग वहां शामिल हो रहे हैं, अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं, तो उसमें राहुल जी की क्या गलती है? भाई आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं कि हमने तो कहा है कि आइए, बीजेपी के नेता भी आए, संघ के नेता भी आए, सनातन सेना के नेता भी आए। फेंके मत उस व्यक्ति को, नफरत वहां दिख जाती है, प्रेम होता है, मर्यादाएं होती है, मोहब्बत की भी मर्यादा में ही मोहब्बत किया जाता है, प्रेम किया जाता है। अमर्यादित करते हैं, खुले स्टेज पे कर रहे हैं, और मोबाइल वाला व्यक्ति सेल्फी ले रहा हो तो प्रेम ही करने आया था, तुमसे मोहब्बत ही करने आया था, तुम लोग तो उसको नफरत दिखावे की मोहब्बत करते हो, दिखावे की भारत की। चलिए उम्मीद यही करते हैं उमेश जी, पवन जी की ये जो 2023 साल है, यहाँ पर सियासी गलियारों में बयानबाजियां तो हो, लेकिन दिलों में नफरत ना हो, मोहब्बत का पैगाम सभी एक दूसरे को देते रहे और ये पैगाम आगे भी बढ़ता रहे। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पवन जी जुड़े, कांग्रेस से, बीजेपी से उमेश जी और खिलावन चंद्राकर जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आलू से सोना नहीं बनता, वैसे ही मोहब्बत किसी दुकान में नहीं मिलती। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर बयान आया कि मोहब्बत की जो दुकान है वो कहीं खोली नहीं जा सकती। मोहब्बत दिल से होती है और भारत को तो कहा जाता है कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। तो विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन लड़ाई इस तरीके से नजर नहीं आनी चाहिए। और इसी तरीके से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। अब देखिए, इस पर सियासत तो होती रहेगी जब तक राहुल गांधी जी पहुंच नहीं जाते कन्याकुमारी। दीजिए इजाजत, बने रहिए VIP न्यूज के साथ।